इसलिए मैं नाम नहीं लूंगा। कब यारों को तस्लीम नहीं, कब कोई अदू इनकारी है, इस कुए तलब में हमने भी दिल नजर किया जांवारी है। जब साजे सलासल बजते थे हम अपने लहू में सजते थे, वो रीत अभी तक बाकी है, वो रस्म अभी तक जारी है। जब परचमे जा लेकर निकले ये खाक नशी मक्तल मक्तल, उस वक्त से लेकर आज तलक जल्लाद पे हैबत तारी है और जख्मों से बदन गुलजार सही, पर उनके शिकस्ता तीर गिनो खुद तरकश वाले कह देंगे ये बाजी किसने हारी है। बड़ी अजीब बात है, अजीब रस्म है कि अभी तक पार्लियामान जो कि सुप्रीम है, कॉन्स्टिट्यूशन उसको ये इख्तियार देता है कि वो आइन में तरामीम करे, अभी तक वो खुद तमाम पार्लियामेंट्री पार्टीज मिलकर एक मसूदा तैयार नहीं कर सकी। अभी सिर्फ तजावीज पे गौर हो रहा है और हम यहां डिवाइड कर रहे हैं लोगों को। हम पाकिस्तान के लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। हम ये बताना चाहते हैं उनको कि जी मिलिट्री कोर्ट्स आ रही हैं। हम ये उनको बताना चाह रहे हैं कि जनाब काजी फायज ईसा को हम चीफ जस्टिस कर देंगे। मैं आपको मुस्लिम लीग नून के नुमाइंदे की हैसियत से वादा और वचन करता हूं कि हम लोगों ने पाकिस्तान में सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और पार्लियामेंट की बालादस्ती के लिए कुर्बानियां दी हैं, शहादतें दी हैं, हमने जलावतनियां काटी हैं। कोई भी गैर आईनी काम नहीं होगा। अगर हमारी जमात ने या हुकूमती इत्तेहाद ने पाकिस्तान के आइन के खिलाफ कोई भी काम किया तो हम काले कोट वाले सरापा एहतजाज हो जाएंगे। लेकिन ये बात हो ही नहीं रही। भाई क्या कसूर है कि किसी तरखान का बेटा जो वकील है, जो मजदूर का बेटा वकील है, या किसी छोटे वकील का बेटा वकील है, या उस्ताद का बेटा वकील है, वो क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट का जज बन सकता? क्यों चंद फॉर्म्स जो हैं वो अजारादारी कायम किए हुए हैं? क्यों नहीं आता कोई गरीब जज? अपने मुंशियों को भर्ती करने के लिए राह हमवार की जा रही है। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान के आइन में ऐसी तरमीम लाएं जिससे गरीब आदमी का भी बेटा जो है वो जज बन सके। पूरी दुनिया में यह कहां होता है कि जज अपनी अपॉइंटमेंट खुद करें? क्या पाकिस्तान के लोग जो वोट देकर तमाम लोगों को असेंबली तक पहुंचाते हैं, क्या उन पर हमें यकीन नहीं है? क्या वो हमारी आवाज नहीं है? क्या हम उन पर एतबार नहीं कर सकते? हमें पाकिस्तान के लोगों के वोट की इज्जत करनी पड़ेगी। इसलिए मैं समझता हूं कि पाकिस्तान की जो आइन के अंदर इख्तियारात दिए हुए हैं पार्लियामान को, उसमें मुदाखलत काबिल कबूल नहीं होगी, किसी सूरत नहीं होगी। हमें यह आज फैसला करना पड़ेगा कि बंदूक ज्यादा ताकतवर है या वोट ज्यादा ताकतवर है। बंदूक को वोट के ताबे होना पड़ेगा। बंदूक वोट के ताबे होगी, अकाले कोर्ट के ताबे होगी। हम बंदूक को इख्तियार नहीं देंगे, हम आप लोगों को इख्तियार देंगे। हम पाकिस्तान के अवाम को इख्तियार देने के लिए जा रहे हैं। क्यों नहीं बननी चाहिए आईनी अदालत? इसलिए कि ये तमाशे लगते रहे। अभी मेरे सीनियर्स ने बात की कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर सिर्फ तमाशा आईनी पिटिशंस लग रही हैं, सियासी जमातों के शोर शराबे हो रहे हैं। वहां किसी गरीब का जो सूट है उसका भी तो बात होनी चाहिए। क्रिमिनल केसेस जो यहां से अपीलेट जुरिसडिक्शन में ऊपर जाते हैं उस पर भी तो बात होनी चाहिए। इसलिए जरूरत है कि कॉन्स्टिट्यूशनल जुरिसडिक्शन को अलग कर दिया जाए और वो तमाम फैसले अलग फोरम पे हों और गरीब आदमी का फैसला हो। लिहाजा चमन को लहू की जरूरत पड़ी। चमन को, मैंने सियासी बात नहीं की है, मैंने आपकी दुखती रग में हाथ नहीं रखा किसी के। अच्छा मैं एक बात कर लूं, हम वकील जो हैं आपस में, हम वकीलों को नहीं लड़ना चाहिए। सियासी बुनियादों पर हम मुतहद होंगे, हम आपस में लड़ेंगे नहीं। काला कोट डिवाइड नहीं होगा, काला कोट डिवाइड नहीं होगा। काले कोट की इज्जत और हुर्मत पर कभी समझौता नहीं होगा। आखिरी शेर पढ़ के जगा लूंगा। चमन को लहू की जरूरत पड़ी, सबसे पहले ही गर्दन हमारी कटी। चमन को लहू की जरूरत पड़ी, सबसे पहले ही गर्दन हमारी कटी। फिर भी कहते हैं ये अहले चमन, चमन है हमारा तुम्हारा नहीं। बड़ी मेहरबानी।